और वो ये बात तो है, जो महेश वो टॉपर था वो भी हमारे क्लास का ही था, तब हमें ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे क्लास का हिंदी मीडियम का बच्चा टॉपर निकला है इस बार। पूरे जो मैं शाम को गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पर बैठते हैं, खूब आदमी इकट्ठे होते हैं तो सब बोलते हैं, आप बधाई देते हैं। अच्छा, बोला बहुत अच्छा, आपकी पोती डॉक्टर बन गई है, बधाई हो, सब बधाई देते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ऐसा ही लगा कि इतना टफ पेपर आया, इतना तो मतलब इतना टफ हमें जीसीआई में देते तो थे लेकिन ऐसे रोज़मर्रा में नहीं देते थे। फिर मेरे को ऐसा लगा पिछले साल से तो काफ़ी कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा टफ है। फिर मैंने थोड़ा अपना पेशेंस रखा और फिर पेपर करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को ये लगता है कि मेरी वीकनेस यही थी कि मैं 11th-12th स्कूल से की थी मैंने। सरकारी स्कूल से? हाँ, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से, मैं स्टार्टिंग से गवर्नमेंट स्कूल में ही थी और मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल सर उन्होंने मेरे को भेजा था। उन्होंने बोला था कि तू नीट की तयारी कर, तेरा अच्छा स्कोर आएगा। दादी तो आगे की मैं शेखर जाती हूँ। अच्छा, जरा मैं कि वो शेखर तो जाए पर तू पास आएगी अद्भुत से तो मैंने कोई रखूंगा घर को नहीं बढ़वा दूंगा, घर बिल्कुल ही को नहीं बढ़वा दूंगा मुझको। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें। अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी तो अपने मतलब मार्क्स है जो अपने आप डाउन हो जाएंगे। तब क्यों शिक्कर से लेंगे, शिक्कर में जाकर देखा तो बस पता किया कि वो गुरु कृपा में ही इसको एडमिशन कराएंगे। वो गुरु कृपा क्योंकि गुरु कृपा में सौ व्यवस्था है, अच्छी रहन सहन को, खानों पीणों सो, हॉस्टल वगैरह को सब प्रबंध अच्छो है, इसीलिए इनको गुरु कृपा में एडमिशन कराएंगे। गुरु कृपा की सबसे अच्छी तो यही बात है कि वो कंटेंट तो सारा नीट का सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है। उसके बाहर पढ़ना जरूरी नहीं है। गुरु कृपा जो मतलब जो अपन कोचिंग दे रही है उसके बाहर पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, मैंने सारी वही पढ़ी थी। और सबसे अच्छा ये होता है कि कोचिंग गुरु कृपा को ये अच्छे से पता है कि अपन को रिवीजन कैसे करवाना है। हम तो हमारी उम्मीद भी नहीं थी, एक्चुअल में उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हमारे परिवार से, एक नॉर्मल परिवार से निकल करके एक बच्ची यहाँ तक पहुँचेगी। मतलब इतना हो गया कि इतनी खुशी हो रही है कि बस पूछो मत आप। अब देखो बेटी तो कोई की माँ की लड़की कोई बने तो वह खुशी है, हर खुशी की बात है। सो बहुत मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं यही करती थी कि तू टेस्ट का नंबर मत देख, बस ये देख एक्यूरेसी कितनी है, तेरे जो मतलब कि जो आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं, उतना बहुत है। और तू बस अपना 100% दे, बाकी भगवान पे छोड़ दे। हमारे को सिर्फ ये है कि हमारी बच्ची आगे बढ़ करके गाँव का और डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का नाम रोशन करे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज आपको एक ऐसी बेटी से मिलाएंगे जिसने सपनों को सहेजा और एक मंजिल को तय कर लिया था कि उसे एक दिन डॉक्टर बनकर गांव लौटना है और हजारों उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनकर आना है जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। आज हमारे साथ एक छोटे से गाँव की एक बच्ची हमारे साथ है, सरिता, जो आज डॉक्टर बन चुकी है। गुरु कृपा जैसी संस्था जो 2500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नीट 2025 में करवाया, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गुरु कृपा से आया और इसी गुरु कृपा से एक बार पढ़कर सरिता डॉक्टर बनी। सरिता, सबसे पहले तो आपके नाम के आगे आज डॉक्टर लगा, बधाई हो आपको, आप डॉक्टर हैं। थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कब पता चला आपको, रिजल्ट का कैसे पता चला और क्या लगा था पहले से कि डॉक्टर बन जाएंगी? पहले जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तब पिछले साल से स्कोर कम था, तब मेरे को ऐसा लगा कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे यूट्यूब पे देखा, बाकी सब वीडियोस देखे कि कट ऑफ कम जाएगी, तब मेरे को लगा हाँ सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने पिछला पेपर बताया और पिछला पेपर बहुत आसान बता रहे हैं कि बहुत इजी पेपर था, 720 वाले बहुत नंबर थे, 700 से अबव भी बहुत नंबर थे, और जिसके 600 नंबर आ रहे थे उसे तो थोड़ा सा हीन भावना से देख रहे थे कि इसने नीट में कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब की बार जो पेपर दिया तो अचानक एक डिप्रेशन आया कि यार ये क्या आ गया, अब तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, मेरे को भी ऐसा, पिछले साल मेरे भी अच्छे मार्क्स थे लेकिन कट ऑफ से थोड़े कम रह गए थे। इस बार जब मैं पेपर दे के आई तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ पेपर तो अच्छा था, कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, लेकिन वैसे सही है, जो पढ़ने वाले बच्चे उनका तो सिलेक्शन होना ही है। उस समय कोई डिप्रेशन था आपके मन में कि यार नहीं हो पाएगा तो घर पे क्या बताएंगे, जो दादा दादी सपने देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो चाचा चाची देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, गांव वालों को क्या कहेंगे, और तो और बहन को क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे कह रखा था कि अगर तेरा होगा तो अपनी मेहनत से होगा, अगर नहीं होना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल बस इस साल नहीं होना तो इस साल नहीं करेंगे, अगले साल अपन और कर लेंगे अगर इस साल नहीं हो रहा है तो। जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में गए, आपके सामने पेपर आया और आपने देखा कि यार ये पेपर तो थोड़ा सा है मुश्किल, तो दिमाग में क्या थॉट आए सबसे पहले? सबसे पहले तो मेरे को ऐसा ही लगा कि इतना टफ पेपर आया, इतना तो मतलब इतना टफ हमें जीसीआई में देते तो थे लेकिन ऐसे रोज़मर्रा में नहीं देते थे। फिर मेरे को ऐसा लगा पिछले साल से तो काफ़ी कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा टफ है।
फिर मैंने थोड़ा अपना पेशेंस रखा और फिर पेपर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पेपर में क्या ज़रूरी होता है कि एक दिमाग को शांत रखना ज़रूरी होता है, टाइमिंग, क्या आप टाइमिंग सेट कर लो कि सब्जेक्ट को कितना समय देना है, क्वेश्चन को कितना समय देना है, ये क्या ज़रूरी होता है? हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें टाइमिंग अच्छी रहती है। सबसे ज़्यादा मतलब जितना अपन टाइमिंग को मैनेजमेंट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अगर अपन पहले सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा टाइमिंग दे देते हैं फिर अपने पास लास्ट के सब्जेक्ट में टाइम बचता ही नहीं है, इसलिए फिर अपन ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पेपर अच्छे से नहीं जाता है। आपने कैसे चुना कि किस सब्जेक्ट को कैसे चुना? क्या पहले सारे क्वेश्चन देखे आपने कि भाई ये देख लेते हैं? मैंने सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट किया था। बायोलॉजी से जब मैं बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन होते हैं, तब मैंने सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े मतलब करती गई। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे वो मैंने मार्क कर दिए, उन पे गोले लगाते चली गई। फिर मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली। उसमें मेरे को 1-1.25 घंटा लग गया। फिर मेरे को पता चल गया कि पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेंदी पेपर है। हाँ, लेंदी पेपर है, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से केमिस्ट्री स्टार्ट की। केमिस्ट्री अच्छी थी, केमिस्ट्री मेरी हो गई थी 1 घंटे में लगभग। और फिर फिज़िक्स के लिए मेरे पास थोड़ा कम टाइम बचा था, इसलिए वो फिज़िक्स थोड़ी जल्दीबाजी में, अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो फिज़िक्स ज़्यादा अच्छी कर सकती रैंक थी। भी और आगे हाँ। हो जाती। तो आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि भाई मुझे रैंक इंप्रूव करनी है, डॉक्टर तो मैं बने जाऊंगी? हाँ, ये तो था। मतलब जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनमें जो नंबर आते हैं उनसे पता चल जाता है कि मतलब अपनी कितनी रैंक आ रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से मेरा ऐसा था कि हाँ, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस रैंक अच्छी लानी है। अब की बार तो ये जो टी शर्ट आपने पहन रखी है, ऐसे 2500 बच्चे हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, और फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया वो भी आप ही की, महेश कुमार वहाँ से निकले हैं। हाँ, वो तो होनी ही थी क्योंकि कोचिंग के इतने अच्छे पिछले साल से, मतलब जो लास्ट ईयर है उनसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इस साल भी हाँ, एक्सपेक्टेड लगातार था। फर्स्ट रैंक लाना, पिछली बार भी फर्स्ट रैंक गुरुकृपा ने दी थी, अब की बार भी फर्स्ट रैंक गुरुकृपा ने दी है। और वो ये बात तो है, जो महेश वो टॉपर था वो भी हमारी क्लास का ही था, तब हमें ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे क्लास का हिंदी मीडियम का बच्चा टॉपर निकला है इस बार। ऐसे नहीं होता कि यार काश महेश की जगह मैं भी हो जाता। वो तो होता ही है, बस मेहनत भी तो लगती है। मेहनत तो मैंने की थी बस। अच्छा, क्या मानते हैं कि जो टॉपर होते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक वाले ही मान लेते हैं, अच्छी रैंक आई है आपकी, नो डाउट, ऐसे नहीं कह सकते कि आपने अच्छा प्रयास नहीं किया, बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन जो फर्स्ट रैंक लाता है और जो आपने किया, उसमें क्या अंतराल डिफरेंस देखते हैं आप कि क्या उसने एक्स्ट्रा किया होगा? शायद यही हो सकता है, उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी, वो फाउंडेशन से था। और मेरे को यही लगता है कि मेरी वीकनेस यही थी कि मैं 11th-12th स्कूल से की थी मैंने। सरकारी स्कूल से? हाँ, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से, मैं स्टार्टिंग से गवर्नमेंट स्कूल में ही थी। और मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल सर उन्होंने मेरे को भेजा था। उन्होंने बोला था कि तू नीट की तैयारी कर, तेरा अच्छा स्कोर आएगा। उन्हीं की वजह से मैं वहाँ पे गई थी। फिर GCI को ही क्यों चुना? क्योंकि वहाँ तो बहुत सी कोचिंगें हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकृपा को चुनना कैसे तय हुआ? वो भी मेरे टीचर्स ने बताया था कि गुरुकृपा अच्छी है, और लास्ट ईयर से गुरुकृपा के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो इस बेसिस पे उन्होंने मुझे यही बताया कि गुरुकृपा सबसे अच्छी है। अच्छा, कोचिंग के अंदर अगर अपन माहौल की बात करें कि कई बार बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो सेमिनार होते हैं, असेंबली होती हैं, तो आपको मोटिवेट करने के लिए कोचिंग में कौन ज़्यादा प्रयास करता था? कौन सा टीचर सबसे ज़्यादा आपके बीच में? सबसे ज़्यादा हमारे मतलब सेमिनार में बुढ़ाने सर तो कभी कभार आते थे, सबसे ज़्यादा योगी सर और कुलेरी सर वही आते थे सबसे ज़्यादा सेमिनार में, और वही हमें ज़्यादा मोटिवेट करते और थे। कुलेरी सर का कोई मोटिवेशन का याद है आपको? कुछ ऐसा कहा हो कि यार आज रोंगटे से खड़े हो गए, आज उस पूरी रात पढ़ना है, पूरे दिन पढ़ना है? हाँ, वो ऐसे मतलब उनकी टैगलाइन तो होती थी बहुत सारी, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं है कुछ ज़्यादा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे हो सकता है कुछ गलतियाँ होगी हों, वो कौन सी गलतियाँ थी जो उन बच्चों को नहीं करनी चाहिए जो अब तैयारी कर रहे हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें। अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी तो अपने मतलब मार्क्स है जो अपने आप डाउन हो जाएंगे, तब उनको नेगेटिव मार्किंग से थोड़े बचना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट तो सबके मतलब होता ही है, करना ही पड़ता है वो तो। अच्छा, आप पढ़ने का क्या शेड्यूल रखते थे आप? जैसे आप हॉस्टल में थे? हाँ, तो हॉस्टल में आपका क्या शेड्यूल था? मॉर्निंग में आपकी क्लास थी या इवनिंग में? मॉर्निंग में थी मेरी क्लास तो। फिर आपका दिन का क्या रूटीन होता था, कैसे पढ़ते थे? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि इतनी बड़ी एग्जाम है, इसके लिए तो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसा है? हाँ, वो तो है। स्टार्टिंग में मतलब पढ़ना तो पड़ता है, 8-10 घंटे तो पढ़ना पड़ता है, और लास्ट में जाते जाते तो 10-12-15 तक घंटे तक पढ़ना पड़ता है। मैं सबसे पहले कोचिंग जाती थी सुबह 6 बजे, 5 बजे उठती थी, 6 बजे कोचिंग जाती थी, और फिर 2 बजे तक मतलब 12:30-1 बजे तक हमारी छुट्टी होती थी। 2 बजे तक 3 बजे तक मैं रेस्ट करती थी, और फिर 3 बजे के बाद पढ़ाई स्टार्ट करती थी, और शाम तक पढ़ाई। और उसके बाद शाम को हम कभी छत पर चले जाते थे, कभी यहाँ, फिर खाना खा के फिर वापस पढ़ने बैठ जाती थी। बिल्कुल, मैं थोड़ी सी देर और बात करूँगा आपसे, अभी दादाजी से बात कर लेता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है जब गांव में डॉक्टर बनते हैं और जब परिवार की पोती डॉक्टर बन जाए?
कैसा लगता है? अच्छा लगता है। गांव के जो नाम करेगी, गांव का करेगी। पहला फर्स्ट में स्टार्टिंग तो हमारा परिवार का नाम करेगी, बिल्कुल उसके बाद में हमारा गांव का नाम करेगी, फिर हमारा स्टेट का नाम करेगी। बिल्कुल। हैं, इस स्टेट की लड़की थी और उन्हें पढ़ जल्दी करके डॉक्टर बनी है। वो गांव में अपने कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता प्यारा है। होता है। तो आज ब्याज ने साबित कर दिया कि ब्याज डॉक्टर बन गया। सही बात है, ब्याज ये है। तो गांव में आज तो ऐसे सीना चौड़ा करके जा रहे होंगे कि भाई वो पोती। नहीं, गांव के हमारे बाप पूरे, जो मैं शाम को गांव में जाता हूँ तो वहाँ पर बैठते हैं, खूब आदमी इकट्ठे होते हैं तो सब बोलते हैं, आप बधाई देते हैं। अच्छा। बोला बहुत अच्छा, आपकी पोती डॉक्टर बन गई है, बधाई हो, सब बधाई देते हैं। अच्छा, आपने तो बचपन से इसको जब छोटी सी थी तब से खिलाया है, तब से लग रहा था कि ये होनहार है जब। हाँ, ऐसा लग रही थी। लड़की तो थोड़ी ठीक ही है पढ़ने में, लेकिन इससे तेज वो थी। अच्छा। हाँ। जो कैमरे के सामने नहीं आ रही। अब नहीं, वो इससे बड़ी वो है। अच्छा। लेकिन ये भी बस कोशिश करी, फिर इसको क्या हुआ, हमने इन सरकारी स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया। अच्छा। मौलासर के अंदर में सोमानी स्कूल है, उसी से इसने 12वीं पास किया है और अच्छा नंबर दिया है, फर्स्ट आई है पूरा मौलासर के अंदर में। अच्छा। इसी वजह से उन टीचरों ने सहयोग किया, आप इस लड़की को आगे भेजो। जब मैं बोला, मैंने देखो मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है कहाँ भेजना है, क्या करना है। ठीक बात है। तो वो टीचर साथ में हुए एक दो, और बोला चलो एक दो लड़की और लिए थे वो, और क्यों सिक्कर चलेंगे। सिक्कर में जाकर देखा तो बस पता किया कि वो गुरु कृपा में ही इसको एडमिशन कराएंगे। वो गुरु कृपा क्यों गुरु कृपा में सब व्यवस्था है, अच्छी रहन सहन को, खानों पीनों सो, हॉस्टल वगैरह को सब प्रबंध अच्छो है, इसीलिए इनको गुरु कृपा में एडमिशन कराएंगे। बिल्कुल, आज तो बहुत गर्व की बात है कि पोती डॉक्टर बनी। दादी ने क्या लगा है कि जब पोती डॉक्टर बन जा। दादी तो आके कि मैं शिकर जासी हूँ। अच्छा। जरा मैं कि वो शिकर तो जाए, पर तू पस आएगी अद्भुत से तो मैं कोई राखूंगा घर को नहीं बढ़वा दूंगा, घर बिल्कुल ही को नहीं बढ़वा दूंगा मुझको। डॉक्टर बनी आनो पण आ उसली मैं जाऊं मुझको बाहर तो ना सर 2 दिन ना आवड़ियो को नहीं, रात ने रोई जना मगन फोन करियो, जना मारो जीव दुख पायो, रात में नींद मनी को नहीं आई। बस मैं क्यों अब तो क्यों हो बोले पढ़ाई भट्ठाई करनी है तन, अरे भट्ठाई रेडी। अच्छा, जब दादी आया बोलियो कि भाई बन रही आनो है या ग्राहक बन बुड़ेंगे, तो यो मोटिवेशन क्या है इसलिए। फिर मैंने यही से लिया कि मैंने खुद ने ही तो पहले बोला था कि मेरे को जाना है, और फिर मैं अगर वहाँ जाके मैं खुद ही फिर मैंने मतलब रोने लगी, ये सब करने लगी, तो फिर कैसे चलेगा। तो मेरे को सोचा कि हाँ पढ़ना ही है और बनना ही है डॉक्टर। ये कितना मुश्किल मानते हैं, जैसे आप 12th तक यहाँ रहे, आप दादा दादी के बीच, मम्मी पापा के बीच आप रहे, घर पर रहे, और घर से अचानक 1 साल के लिए दूर जाना जहाँ कोई नहीं हो अपना, वहाँ रहना, और फिर इतनी मोस्ट एग्जाम की तैयारी करना, कितना डिफिकल्ट मानते हैं। हाँ, डिफ़िकल्ट तो होता ही है, हॉस्टल में रहना तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मेरे को पहले से एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं 9-10 तो हॉस्टल में, गवर्नमेंट हॉस्टल में रही थी। अच्छा। इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा हॉस्टल में रहना। फिर वहाँ पे पढ़ाई करना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल। नहीं, एक बात और बताएं, जैसे कोटा शहर है, कोटा में भी नीट जेई की काफ़ी तैयारी करते हैं, और उसके बाद में अब सीकर शिक्षा नगरी में आगे बढ़ रहा है, हज़ारों बच्चे देश से कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि यार यहाँ राह भटक जाते हैं, सड़कों पे जो बच्चे घूम रहे हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, और जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरे को तो अपना तो पता था कि मैं इतनी डिसिप्लिन तो हूँ कि मैं ऐसे वैसे मतलब ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और वैसे हमारी हॉस्टल बहुत अच्छी थी, उसमें सारे रूल रेगुलेशन थे। हाँ, गुरु कृपा की हॉस्टल थी, बहुत अच्छी थी, और उसमें मतलब सारी सिक्योरिटी सब सेफ्टी रहती थी। और मतलब ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो जहाँ मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपने तो गुरु कृपा देखा, गुरु कृपा का हॉस्टल देखा, इसके बाद कुछ नहीं देखा। हाँ, मेरे जो मतलब रिलेटिव्स थे सारे, मेरे टीचर्स, मेरी बहन, बड़ी बहन थी, उन्होंने मेरे को यही बताया कि कोचिंग की जो हॉस्टल रहती है वो सबसे अच्छी रहती है, तब मैंने उसी में ज्वाइन किया था। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आपके सिंगल रहते थे या रूम पार्टनर था आपका। नहीं, मेरी रूम पार्टनर थी। उनका क्या हुआ। वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी। अच्छा, संगत का कितना असर होता है, क्योंकि कहते हैं कि साथ वाला जो होता है उसका बहुत बड़ा असर होता है सक्सेस के पीछे। आपके साथ वाला जो आपके बेचमेंट थे उनका कितना इम्पेक्ट पड़ा आपके ऊपर। मेरे जो क्लासमेट्स थे वो अच्छे थे, हालांकि मेरी रूममेट थी वो तो फाउंडेशन कर रही थी, 12th में थी, इसलिए उसका सिलेक्शन तो उस साल नहीं हुआ था। लेकिन जो मेरे
बाकी वाले साथ वाले बच्चे थे वो अच्छे थे, मतलब सर्कल अच्छा होता है तब अपन को मतलब पढ़ाई करने का मन भी करता है। मतलब मेरे साथ वाले अच्छे थे और पढ़ाई में भी होशियार थे, सपोर्टिव थे। हाँ सारे सपोर्टिव थे, और हम जब ग्रुप स्टडी करते थे तब भी हमारी बहुत हेल्प हो जाती थी। अच्छा, एक बात और बताएं कि गुरु कृपा के अंदर जब आप तैयारी कर रहे थे क्लासरूम में, टीचर्स का इंटरेक्शन आपके साथ, मैनेजमेंट का इंटरेक्शन आपके साथ, राजेश सर, कुलहरी सर का इंटरेक्शन बच्चों के साथ, और जो एक टेस्ट सीरीज जो गुरु कृपा की सबसे फेवरेट मानते हैं बच्चे कि हमें सबसे फेवरेट टेस्ट सीरीज लगता है, आपको क्या फेवरेट लगता था? और गुरु कृपा की सबसे अच्छी तो यही बात है कि वो कंटेंट तो सारा नीट का सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। उसके बाहर पढ़ना जरूरी नहीं है। गुरु कृपा जो मतलब जो अपन कोचिंग दे रही है उसके बाहर पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, मैंने सारी वही पढ़ी थी। और सबसे अच्छा ये होता है कि कोचिंग गुरु कृपा को ये अच्छे से पता है कि अपन को रिवीजन कैसे करवाना है। पढ़ाते तो सभी है लेकिन रिवीजन जो अच्छा करवाता है उसी का सिलेक्शन होता है, मेरे हिसाब से ऐसा ही है। तो उन्होंने रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ बना रही थी। हमारी टेस्ट सीरीज़ का नाम था DTS, वो डायमंड टेस्ट सीरीज़, वो बहुत ही अच्छी थी। DTS, RTS, गोट्स, बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती थी, वो अच्छी थी, मतलब उनसे बहुत हेल्प मिली थी हमें। बिल्कुल, ये इनके चाचा जी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है। जगदीश जी, कैसा लग रहा है जब घर से डॉक्टर बनते हैं? बहुत खुशी की बात है। हम तो, हमारी उम्मीद भी नहीं थी, एक्चुअल में उम्मीद भी नहीं थी कि कोई हमारे परिवार से, एक नॉर्मल परिवार से निकल करके एक बच्ची यहाँ तक पहुँचेगी। मतलब इतना हो गया कि इतनी खुशी हो रही है कि बस पूछो मत आप। ना, खुशी तो चेहरे पे दिख रही है कि आप ऐसे भावुक से हो रहे हैं कि क्या बोलूँ मैं क्या नहीं। बस नहीं, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे अंदर ओपन सी स्पिरिट है यार, मैं बोल सकता हूँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्ची यहाँ तक पहुँची है तो वो कुछ करके दिखाएगी और परिवार का नाम रोशन करेगी। अच्छा, अब आगे क्या कहना चाहेंगे कि भाई डॉक्टर तो तू बन गई, अब MBBS करना अच्छे से, पर कैसा डॉक्टर बनना है? एक तो सिर्फ पैसा कमाने वाला डॉक्टर बनना है, या एक फिर समाज में वो पहचान रखने वाला कि फला डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है? हम ये चाहते हैं कि हमारे को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे सक्षम है, हम साधारण परिवार से कंसल्ट है और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को। हमारे को सिर्फ ये है कि हमारी बच्ची आगे बढ़ करके गाँव का और डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का नाम रोशन करे। श्रीता, यहाँ और भी डॉक्टर बने हैं या गांव से पहले डॉक्टर हुआ? मेरे हिसाब से शायद मैं ही हूँ, मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन मेरे जो सराउंडिंग में थे उनमें से मैं ही हूँ अभी। ये कितना प्राउड की बात होती है कि यार चलो घर में तो ठीक है, सबको मम्मी पापा को पता ही होता है क्या ठीक है बच्ची पढ़ रही है तो हो जाएगा, लेकिन गाँव से अचानक पता चले कि नीट का रिजल्ट आया, डॉक्टर कौन बन गया, सब घरों में मैसेज आते हैं। और जैसे बूढ़ी दादी ये तो बात ही करते हैं, फला की बेटी है वो ठीक पढ़ी, फला की बेटी खराब होगी, तो जब पता चलो कि आपा डॉक्टर बन गया ना गाँव में। हाँ, वो तो बहुत प्राउड वाली फीलिंग तो होती है कि मतलब सबसे पहले अपना सिलेक्शन हुआ है, वो तो प्राउड की बात है। अच्छी गाँव में एक रीति रिवाज है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे ये परंपराएं हैं कि जब बुजुर्ग होते हैं तो महिलाएं घूंघट में रहती हैं, वो उनके सामने बोलती नहीं हैं। बहुत सी जगह पर्दा प्रथा नहीं है, लेकिन अब संस्कार हैं तो हैं, इसमें किसी को मिनमेक नहीं होना चाहिए। ये इनकी मम्मी है, और माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उनकी बेटी, उनका बेटा सक्सेस होता है, क्योंकि वो घुट घुट कर जीती है उस पल को, और वो चाहती है कि वो एक दिन ऐसा खुल कर जिए। आज आपकी बेटी डॉक्टर बनी है, कैसा महसूस हो रहा है? अब देखो बेटी तो कोई की माँ की लड़की कोई बने तो वह खुशी है, खैर खुशी की बात है। सो बहुत, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, ताने पल्ले में लागो होगी कि अपनी बेटी तो आपने नाम करी देसी। अब देखो ये तो इन लागो ही पट बंद कर रही है और मन से भाई जो सो कोई माँ आपकी बेटी ना हिसाब है भाई, कोई क्यों बन सकत सो कोई बड़ा भला लग रहा है, मास्टर नहीं बनो, डॉक्टर नहीं बनो, क्यों बनो पंचायत। अच्छा, अब तो गांव का आसपास का लोग थारों मिलने होता होगा, आज ना कहता होगा कि अब तो डॉक्टर नहीं की माँ होगी। कोई कुछ की बात है, सही कुछ ठीक। आप बड़ी बहन है? हाँ जी, मैं बड़ी बहन हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं जब छोटी बहन डॉक्टर बन जाए तो कैसा लगता है, कैसा फील आता है? बहुत प्राउड फील होता है, और ऐसा लगता है कि जो इसने मतलब कि सबसे ज़्यादा ये कनेक्ट मुझसे ही है। तो फिर जो इसके मतलब कि उतार चढ़ाव आए थे पूरी तैयारी के दौरान। अच्छा, कभी अब तो डॉक्टर बनी गई, अब हाँ, वो उतार तो चढ़ाव बताओ ना थोड़ा सा। उतार चढ़ाव जैसे कि DTS में कभी कम नंबर आ जाते तो फिर फ़ोन करके अचानक से कुछ बोलते नहीं, फिर मुझे पता चल जाता कि ये रोने लग गई अब तो। फिर मतलब कि इसे मोटिवेट करना होता कि नहीं, मैंने भी मतलब कि कंपटीशन के दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब अच्छे नंबर नहीं आते, जब मतलब कि अपनी पूरी 100% देने के बाद भी अपन थोड़े पीछे रह जाते हैं। कई बार हो जाता है, कई बार होता है मतलब कि।
तो फिर जब मैं इसको समझाती थी कि देख ऐसा नहीं, टेस्ट तो मतलब कि सिर्फ ऐसे है कि प्रैक्टिस कर लो, फाइनल तो वहीं पे होगा। हाँ, प्रैक्टिस करो और आप जो कमियां आपकी हैं उनको एक बार आप नोट कर लो कि भाई ये कमियां हैं, इनको अब दूर करना, अगली बार ये कमी दोबारा गलती दोबारा नहीं। बस वही मैं यही करती थी कि तू टेस्ट का नंबर मत देख, बस ये देख एक्यूरेसी कितनी है, तेरे जो मतलब कि जो आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं, उतना बहुत है, और तू बस अपना 100% दे, बाकी भगवान पे छोड़ दे। बिल्कुल, भगवान ने आप सुनी आज। भगवान तो सुनेंगे ही, भगवान जो करते हैं वो भगवान अगर हम सच्चे दिल से चाहे तो जरूर सुनते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किस किस का हाथ होता है और आज इसके पीछे किस किस का हाथ है? अच्छा, इसके जब मैं इसकी पर्टिकुलर बताऊं तो फिर इसके पेरेंट्स का तो सबसे पहले है ही, बिल्कुल। और इसके टीचर्स का मुझे सबसे ज़्यादा लगता है। अच्छा, आप मिले हैं कभी? हाँ, इसके जो 12th क्लास से ये मतलब कि जो स्कूल से थी, हम तो मतलब कि अगर ऐसे लगता था कि अगर आसपास में कोई नहीं हो नीट की या फिर डॉक्टर की, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत टफ है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं या फिर अदर कुछ भी, लेकिन उन्होंने बताया कि इतना कुछ नहीं है, अपन बस एक पहली सीढ़ी की ज़रूरत है कि एक पहला कदम रख लो, फिर आगे सब अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया, और इसकी खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा है, ये भी है। मतलब सबसे ज़्यादा श्रेय तो बिल्कुल नो डाउट इसे ही जाएगा, लेकिन फिर संस्था और फिर उसके बाद माता पिता और का उसकी सेक्रीफाइस। कोचिंग- और इसकी कोचिंग भी बहुत बढ़िया, ये बताती थी जैसे कि कभी इसको फ्रस्ट्रेट हो जाता था, और मतलब कि ये होता है ना कि एक बच्चा बार बार पढ़ते पढ़ते फिर सुबह से शाम वही रूटीन कई बार होता है कि कई क्वेश्चन में अपन ऐसे अटक जाते हैं कि वो आते आते अपन नहीं कर पाते हैं और फिर उससे दिमाग खराब हो जाता है कि यार अब नहीं हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल होता है, मतलब कि ये वापस आके ऐसे फ़ोन करके रोती थी कि नहीं दीदी मेरा ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, मुझे आते थे लेकिन मेरे आते हुए ख़राब हो गए। मैंने यही बोलती थी कि तू बस उस टेस्ट सीरीज़ के जो पेपर है उनका सॉल्यूशन देख, और वापस मतलब कि जो क्वेश्चन आए वो वापस गलत नहीं होने चाहिए, ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पूरा परिवार था, चाचा, दादा दादी, बहन, माँ, तमाम लोगों से आपने बात की, और ये उस सक्सेस की कहानी है जो एक मेहनत थी, एक भरोसा था, और उन शिक्षकों का भी भरोसा है जो इसको नींव से मजबूत कर रहे थे, जो ये बता रही हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उन टीचर्स को भरोसा था कि एक दिन ये कामयाब होगी, इसलिए इनको प्रोत्साहन किया, इसने मुकाम हासिल किया, और आज सबके सीने गर्व से जोड़े हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।